उत्तर प्रदेश में क्यों किया गया था 38-38 सीटों का फॉर्मूला तय और किसने कहा राजनीति फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री है। देखिए, एक जमाने में सियासत में सहयोगी से लेकर विरोधी तक अपना दबदबा कायम रखने वाली उत्तर प्रदेश में एक ही सियासी शख्सियत रही है, बीएसपी प्रमुख मायावती। उत्तर प्रदेश में इकलौती महिला नेत्री हैं जिन्होंने यूपी में सीएम की कुर्सी भी संभाली, जिनके अंदाज को देखते हुए विरोधी दल भी अपनी रणनीति बदल लेते हैं। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। आज बात कर रहे हैं 2019 के समाजवादी पार्टी के साथ बसपा के गठबंधन की। आखिर क्यों करना पड़ा दोनों आपसी प्रतिद्वंदियों को गठबंधन? जो दल एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, वो एक साथ चुनाव कैसे लड़े? तो सवाल तो बनते हैं। तो सीधी सी बात ये रही कि एक ही लक्ष्य, पुराना बीजेपी को हराना। इसके लिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी के साथ बसपा का गठबंधन हुआ और समाजवादी के साथ गठबंधन में 38-38 सीटों का फॉर्मूला तय किया गया। तो ये 38 सीटों का फॉर्मूला यूं ही नहीं तय किया, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रही। अखिलेश यादव तो चाहते थे कि ज्यादा सीटें मिले, लेकिन मायावती ने कांटा 38-38 के बराबरी पर जाके टिका दिया। एक दूसरे को बराबर रखने की ये दरिया दिली दरअसल इसलिए जरूरी हो गई ताकि बीएसपी के वोटर्स में कहीं भी पिछलग्गू होने जैसा भ्रम न फैल जाए। सीधी लड़ाई में वोटों का गणित ठीक रहने के लिए बराबरी का संदेश जाना भी बहुत जरूरी था। जो दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे चुनाव मैदान में, वो दल अब एक साथ आ गए थे, तो निश्चित तौर पर रणनीति में बदलाव होना ही था। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। दोनों पार्टियों के बीच बराबर सीटों का बंटवारा इसलिए भी किया गया कि दोनों ही दल के वोटर्स किसी से कम न लगे। गठबंधन को हर हाल में हकीकत में बदलने के लिए किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार थे एसपी के मुखिया अखिलेश यादव। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2 कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं, लेकिन मायावती ने हमें बराबरी का सम्मान दिया है। बुआ भतीजे की कहानी यहीं से शुरू हो गई थी। मायावती के अपमान को उन्होंने अपना अपमान बता दिया और अखिलेश यादव ने यह संदेश दिया था, जन जन तक जो पहुंचाया गया, कि बुआ भतीजे की जोड़ी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। संकेत दिया गया कि अब एक दूसरे के खिलाफ बोलने की बात नहीं है, जुड़ने की बात है और जोड़ने का वक्त है। अखिलेश यादव किसी भी तरह के समझौते को तैयार थे कि बीजेपी को किसी भी तरह से हराना है, बीजेपी को आने नहीं देना है। खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने कहा और मायावती को धन्यवाद भी दिया था उन्होंने। उस समय केमिस्ट्री बिल्कुल बदल गई थी। जानकारों का कहना है कि गठबंधन पर अखिलेश यादव के नरम रुख और मायावती के तल्ख टिप्पणियों के बीच एसपी के कोर वोटर बड़ी भ्रम की स्थिति में पहुंच गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। पार्टी नेताओं के साथ समर्थकों के बीच भी एक स्वाभाविक बात है, सवाल पैदा होंगे। जो मैदान में जा करके एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे थे, अब उन्हें एक ही रणनीति पर काम करना है, तो इतनी जल्दी तो सब कुछ मन और भ्रम बदल नहीं जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एसपी का प्रदर्शन बीएसपी से काफी बेहतर होने के बाद भी दर्जा दूसरा क्यों रहा, इस पर भी दोनों दलों की सवाल थे। इस सवाल को बीजेपी में एसपी के वोटर्स और खासकर यादवों में इसको हवा दी गई और गठबंधन के जो रणनीतिकार थे उन्होंने इस संभावित संकट को भांपा और इसकी गुंजाइश ही खत्म कर दी। किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, वोटर्स में किसी तरह का रोष ना पनपे, वोटर्स में किसी तरह का दुख ना हो, किसी को कम होने का आका ना जाए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में ये बराबरी का फॉर्मूला लाया गया। यूपी में पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय में जब ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, तो इनके वोटर भी एक दूसरे से ही जूझ रहे थे। दोनों के सरकार बनने के दौरान कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को भी अलग अलग तरह से कसा गया। इसलिए ये जरूरी था कि जब नेता एक हो रहे हैं तो उनके कोर वोटर्स, उनके समर्थक भी एक हो जाएं, सहज रहें, सरल रहें और एक दिखें। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गठबंधन पर कुछ ऐसा तंज कसा था कि राजनीति फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री होती है। जब 2 पदार्थ अगर आपस में सही तरीके से नहीं मिलते तो समस्याएं हो जाती हैं।
इसीलिए गठबंधन के ऐलान के दौरान मायावती और अखिलेश यादव ने इस केमिस्ट्री को सहज बनाने की एक कोशिश की और खुद भी सहज दिखे। सीबीआई जांच में अखिलेश यादव का नाम आने को एक साजिश बताया और उनके साथ पूरी तरह से खड़े होने का वादा भी मायावती ने किया था। और ये इसी चुनाव की रणनीति का एक हिस्सा था, जिससे वोटर को ये संदेश पहुंचे कि हम सब एक हैं और सुख में हम साथ हैं और दुख में भी हम साथ ही खड़े हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी मायावती के अपमान को याद करते हुए अपना अपमान बताया और ये संदेश पहुंचाया खास करके अपने समर्थकों में, सपा के समर्थकों में, कि एक दूसरे के खिलाफ ना तो बोलना है ना ही किसी को तोड़ना है। अब जुड़ने की बात है और जोड़ने की बात है। अखिलेश यादव जानते हैं कि मायावती ने भले ही दिल पर पत्थर रखकर रेस्ट हाउस कांड को भुला दिया हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना थी और उनके वोटर्स के लिए ये छोटी बात नहीं थी। सपाई भी, जो अब तक मायावती को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियों से भी नहीं हिचकते थे, उनकी भी जुबान फिसलना बंद हो गई। मायावती की व्यक्तिगत टिप्पणी जो किया करते थे, उन्होंने उसे भी बंद कर दिया। आपको याद होगा 1993 की राम नाम की जबरदस्त लहर थी, जिसमें बीजेपी के लिए एक प्रचंड जीत का माहौल बन चुका था। बावजूद इसके एसपी और बीएसपी दोनों पार्टियों ने मंडल से कमंडल की लहर को अपने हाथों में थाम लिया और उसी वाकये से ये सबक लिया मायावती और अखिलेश यादव ने। इस बार भी यानी 2019 में जीत की उम्मीद की जाने लगी इसी गठबंधन के साथ। बीएसपी का कोर वोट दलित वोट बैंक है, ये सब जानते हैं, जो आज भी मायावती के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। उनके एक ऐलान पर बहुतायत वोट एक साथ एक तरफा ट्रांसफर हो जाते हैं। एसपी के कोर वोटर यादव मुस्लिम है, आजकल उसे पीडीए कर दिया गया है, यानी दलित वोट बैंक में सेंधमारी की गई। अब हालांकि पीडीए का मतलब भी अखिलेश यादव ने अलग ही बता दिया। उन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि पीडीए में पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा वर्ग नहीं है, पी का मतलब पंडित भी होता है। तो सच्चाई तो ये है कि बीजेपी हटाओ की मुहिम में जो भी बीजेपी के खिलाफ मजबूत दिख रहा हो, उसके साथ मुस्लिम वोटरों का जाना लगभग तय माना जाता है। बीजेपी के साथ नहीं जाती हैं मुस्लिम वोटर्स। दलित और मुस्लिम वो वोटर्स हैं जो कमोबेश प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर थोड़ा बहुत दखल जरूर रखते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाते। सियासी जानकारों में यादव वोटर्स को लेकर के थोड़ा संशय जरूर रहता है, लेकिन उनका दखल पूरे प्रदेश में नहीं है। यादव बेल्ट में अधिकांशतः सीटें जो हैं वो एसपी की ही दावेदारी वाली रहती हैं। एक तरफा वोट एसपी को जाते हैं, इसलिए उनका वोट मिलने में कोई खास परेशानी अखिलेश यादव को कभी नहीं होती, ना पहले थी ना आगे आने वाले चुनाव में होगी। तो सीधी सी बात यह है कि अपना अपना वोट बैंक संभालते हुए 2019 में ये 38 सीटों का फॉर्मूला लाया गया था, और ताकि बीजेपी को रोका जा सके। लेकिन जब वक्त बलवान होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। सीटें कमाई, थोड़ा डेंट लगा, लेकिन बीजेपी की सरकार फिर बनी। तो ये थी 38 सीटों के फॉर्मूले की पूरी कहानी। ऐसी ही पॉलिटिकल किस्से, कहानी और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।